एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ सारे बुरे काम। आखिर ऐसा क्यों है इंसान? क्या ये पाखंड है या फिर कोई और वजह है हमारे ये काम करने की? आज हम इस वीडियो में पूरी रिसर्च के साथ यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये पाखंड है या फिर कोई और रीज़न है इसके पीछे, और कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न है क्या। इनफैक्ट बेलर यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के थ्रू ये पता लगा है कि कोई भी रिलीजियस पोस्ट करने के बाद, भगवान के पोस्ट करने के बाद 73% चांस बढ़ जाते हैं कि आप गलत काम करोगे ही करोगे। तो आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो के एंड तक हमें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। टोटल 5 रीजंस हैं और कुछ रीजंस तो इसमें ऐसे हैं जो आपको पता है फिर भी आपको नहीं पता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और रीज़न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। रीज़न नंबर 1 है मोरल लाइसेंसिंग। देखिए, जैसे आप अपनी ड्यूटी पे गए, आपको वहाँ से पैसे मिले, आपने बैंक में डाले और फिर आप जब चाहो उन पैसों को किसी भी काम में खर्च कर सकते हो, अच्छे या बुरे, वो आपकी इच्छा है। सेम चीज़ यहाँ होती है। जब आप सुबह पोस्ट करते हो भगवान के फोटोज़, भगवान के स्टेटस, तो आपको एक तरीके से क्रेडिट मिल जाता है, तो आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, जब भी कोई बुरा काम करते हो तो उस क्रेडिट में से 1 रुपया या 2 रुपये अपना खर्च कर लेते हो। इसको बोलते हैं मोरल लाइसेंसिंग कि भाई भगवान का पोस्ट किया, आपने इकट्ठे किए, वहाँ पर अपने अच्छे वैल्यू पॉइंट्स बुरे काम में खर्च कर दिए, तो आप तो बराबर हो। आप खुद की नज़र में गिर नहीं रहे हो कि भाई मैं तो विलन हूँ या मैं बेकार हूँ, आपने उसको बराबर कर लिया। तो यहाँ आपका ब्रेन आपको बचा रहा है। अब चलते हैं हम रीज़न नंबर 2 की तरफ, सोशल सिग्नलिंग एंड आइडेंटिटी आर्मर। देखिए, एक बेसिक नीड होती है ह्यूमन की, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। मतलब हमको किसी न किसी ग्रुप में रहने का मन होता है कि हमें इस ग्रुप में रहना है या किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनना है। वो हमारे ह्यूमन होने का परिचय है। तो जब भी हम सुबह उठ के गणेश जी का फोटो डालते हैं या शिव जी का फोटो डालते हो, तो हम बताते हैं सामने वाले को कि हम आपके ग्रुप का हिस्सा हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कॉस्टली सिग्नलिंग थ्योरी। जैसे मान के चलिए आपका एक ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग भगवान में आस्था रखते हैं। अगर आप सुबह उठ के उनके लिए पोस्ट डालते हो तो आप उनको सिग्नल तो कर ही रहे हो, और मान के चलिए आपने वो पोस्ट नहीं डाला तो उससे एक नुकसान होगा आपका कि लोग सोचेंगे कि हमारे ग्रुप का हिस्सा तो है ही नहीं है। तो आप उनके लिए विलन भी बन सकते हो, और कोई भी विलन बनना नहीं चाहता। तो इसलिए और आप पोस्ट करोगे सुबह उठ के कोई ना कोई भगवान का, क्योंकि आपका ग्रुप ही वही है। आप एक सिग्नल दे रहे हो उनको, और अगर सिग्नल ना दो तो वो कॉस्टली सिग्नलिंग हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ सिग्नल नहीं दे रहे हो तो उससे आपके ऊपर एक कॉस्ट लग रही है कि आपको लोग विलन मान रहे हैं या आपको अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। तो आप इस काम को और ज़्यादा करोगे। अभी तो स्टार्टिंग है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजियस पोस्ट पर 300% ज़्यादा एंगेजमेंट मिलती है। मान के चलिए यार, किसी पोस्ट पर एक देख रहा है कोई पर्सन उसको, तो रिलीजियस पोस्ट को 3 लोग देखते हैं। अब उसकी वजह अलग है, फियर ऑफ गॉड है या फिर क्या चीज़ है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट कीजिए अगर आपको जानना है उस बारे में कि ऐसा क्यों नॉर्मल वीडियोस पे कम और भगवान की वीडियोस पे बहुत ज़्यादा लाइक्स। इसका मतलब आप समझ रहे हो 300% एंगेजमेंट का, कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। ज़्यादा एंगेजमेंट, ज़्यादा बड़ा ग्रुप, और आपकी ज़्यादा पहचान, ज़्यादा बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग कंप्लीट होना। एक ये रीज़न है आपके डेली सुबह उठ के पोस्ट करने का। अब आता है रीज़न नंबर 3, कॉग्निटिव डायसोनेंस। अब देखिए, आपने भगवान का पोस्ट किया, यू आर अ गुड पर्सन, आप बोल रहे हो मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति हूँ। अब दूसरी तरफ आपने क्या किया, बुरा काम किया। अब आप सोच रहे हो यार बुरा काम तो मैं कर रहा हूँ, जाके मैंने किसी के दूध में यूरिया डाल दिया या फिर रिश्वत ले ली, मैंने अपने कंज्यूमर से झूठ बोल दिया, कोई ना कोई गलत काम मैंने कर लिया। अब आपके दिमाग में चलेगी लड़ाई कि भाई आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। तो फिर उसको सही करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म आता है। इसमें आप खुद से बोलोगे, अरे जो मैं कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। कम से कम मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भक्ति में तो विलीन हूँ। ये सारे आप पॉइंट देकर खुद को बचा लेते हो, अपने दिमाग को बचा लेते हो। तो जब आपने बोला मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो इसलिए आपके यहाँ रीइंफोर्समेंट और हो जाता है। और आप नेक्स्ट डे फिर से पोस्ट करते हो कि चलो मेरा दिमाग तो बचा रहेगा, दिमाग तो आपस में खराब नहीं होगा, भाई मैं विलन हूँ या अच्छा पर्सन हूँ। आप अच्छे बने रहते हो अपने दिमाग में, और वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप अपनी खुद की नज़रों में अच्छे नहीं होगे तो फिर आपके लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका ब्रेन भी यहाँ पर आपको बचा रहा है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म को प्ले में लाकर। लिबर्टी यूनिवर्सिटी के अनुसार जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आस्था रखेगा वो अपने बुरे कामों को उतनी अच्छी तरीके से ही जस्टिफाई कर पाता है। इसीलिए ये चीज़ और एक आपको रीइंफोर्समेंट देती है डेली सुबह उठ कर पोस्ट डालने के लिए। अब जो नेक्स्ट रीज़न है वो तो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, उसका नाम है रीज़न नंबर 4, कन्फर्मेशन बायस ट्रैप। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने रिलीजियस पोस्ट किया, अब
आपको लगभग सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड्स फैमिली सब आपको वही पोस्ट भेजेंगे, आपको वही चीज़ ज़्यादा दिखती है अपने सामने, तो आपको लगता है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। उसके बाद फिर आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपकी मदर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो बोलते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा डिवोशन है, इसमें बहुत ज़्यादा भक्ति है, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो चीज़ और ज़्यादा करना चाहते हो। इस तरीके से आप भी एक ट्रैप में फंस जाते हो जहाँ पर आपको डेली पोस्ट करना ही पड़ता है। एक रिसर्च की थी जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी ने, उसमें ये बोला गया था जितने ज़्यादा आप रिलीजियस पोस्ट करोगे उतना ही आप खुद को कम गलत मानोगे और उतना ही खुद को कम सुधारोगे। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन नंबर 5, डोपामीन लूप। देखिए, डोपामीन एक हार्मोन ऐसा है जो आपको फील गुड कराता है, आपको एक नशे वाली आदत लगाता है, उसको बोलते हैं डोपामीन। तो ये रिलीज होता है जब भी आप रिलीजियस पोस्ट करते हो। ये वही हार्मोन है जो कोकेन के टाइम भी रिलीज होता है। अब देखिए, जब आप पोस्ट करते हो तो आपके दिमाग को पता नहीं होता कि ये भगवान का पोस्ट है या आपकी फोटो का पोस्ट है। तो जब दोनों को लाइक मिलते हैं सेम, उसको केवल लाइक से मतलब है, लाइक मिल रहा है दिमाग खुश हो रहा है, दिमाग को एक हिट मिल रहा है डोपामीन का, यहाँ लाइक आ रहे हैं। फिर वो फोटो हो या फिर भगवान का पोस्ट हो, उससे दिमाग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस डोपामीन रिलीज मिल रहा है, उसको तो वो हिट मिल रहा है, हाई मिल रहा है, तो वो चीज़ वो बार बार दोबारा करेगा। जिस चीज़ में दिमाग को हाई मिलेगा वो चीज़ दिमाग बार बार आपसे कराएगा क्योंकि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? प्लेजर। हर कोई प्लेजर के पीछे भागता है, तो दिमाग आपको वहीं भगा रहा है कि हाँ, यहाँ से आपको प्लेजर मिल रहा है तो जस्ट बी हैप्पी, टेक प्लेजर। तो एक ये रीज़न है आपके दोबारा पोस्ट करने का। तो इन 5 रीजन से हमें क्या पता लगता है कि हमारा दिमाग हमें खुद से ही बचा रहा है। अगर हम कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, तो वो पोस्ट के रूप में आता है। बट ऐसा नहीं है कि जो बुरे काम नहीं करते पोस्ट नहीं करते, नहीं, बट जो बुरे काम करते हैं वो पोस्ट जरूर करेंगे क्योंकि उनके दिमाग को बैलेंस करना है किसी तरीके से उनकी बुरी पर्सनैलिटी को। बट आज जो रीजन आपको पता लगे हैं, इससे अब आप कोई कठपुतली नहीं हो, अब अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। आपको पता है कि आप जो बिहेवियर कर रहे हो आखिर क्यों कर रहे हो, दोबारा आप ये सोचोगे नहीं एक्चुअली मैं करता क्यों हूं ऐसा, ये रीजन आपको पता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेशली शेयर तो सभी से करें जो ये पूछना चाहते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक तरफ बुरे काम करते हैं, एक तरफ भगवान के पोस्ट करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का आंसर मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।